तो कन्हैया क्या कहते हैं, बाबा बाबा आपको पता है आज भाई साहब ने क्या किया? बाबा नंद ने पूछा बताओ क्या किया? कन्हैया ने कहा बाबा आज भाई साहब ने गधे को मारा है। सब गोप ग्वाल हंसने लगे, सारे ब्रजवासी हंसने लगे। बलराम जी को गुस्सा आ गया कि एक तो मैंने काम किया, इन गोप ग्वालों को फल खिलाए, धेनुकासुर का वध किया, मेरा मजाक बनाते हो, जाओ मैं कल तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा क्रीड़ा करने। भगवान ने मन ही मन कहा मैं भी यही चाहता हूं कि कल आप मत आना, क्योंकि भगवान को लीला करनी महाराज कालिया मान मर्दन की, और ये बलराम जी शेषा अवतार हैं, कि इनको दया आ जाए तो भगवान की वो लीला अधूरी रह जाए। इसलिए आज भगवान जब गए यमुना किनारे कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, और कंदुक क्रीड़ा करते करते जो गेंद अंदर गई सीधा कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा ली। कालिया नाग निवास करता था महाराज, पूरा यमुना का जल विषैला कर रखा था, विषाक्त हो रखा था जल। और महाराज जैसे ही अंदर गए नाग पत्नियों ने देखा छोटा सा बालक आ रहा है। नाग पत्नियों ने कहा तुम्हें पता नहीं हमारे राजा अगर जाग गए तो यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। कन्हैया ने कहा हम तुम्हारे राजा से ही मिलने आए। जैसे ही गए कालिया नाग जागा, भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगा। लेकिन महाराज ज्योतिष शास्त्र कहता है जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हो महाराज, उसको कभी सांप बिच्छू से डर नहीं लगता है, और भगवान रोहिणी नक्षत्र में ही पधारे थे। आज जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को देखा, कालिया नाग आक्रमण करता है, भगवान पीछे हटे, फिर आक्रमण किया, भगवान ने लगाई छलांग, सीधे कालिया नाग के मस्तक पर पधार जाते हैं। और जैसे ही चरण रखा, आज कालिया नाग शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। भगवान ने आदेश दिया कालिया नाग इस यमुना को छोड़ करके पुनः तुम रमणक द्वीप में वापिस प्रस्थान कर जाओ, यहाँ तुम्हारे रहने से यमुना का जल विषाक्त होता है। कालिया नाग ने देखा साक्षात परब्रह्म है, नतमस्तक हुआ और कहा प्रभु जो आपका आदेश, लेकिन बाहर जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, इस यमुना में इसलिए तो मैं छिपा हूं ताकि गरुड़ जी मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करे। भगवान ने कहा मैंने अपने चरण तुम्हारे ऊपर स्थापित कर दिए हैं, अब उसकी तुम चिंता मत करो, गरुड़ जी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं करेंगे। आज भगवान ने आश्वस्त किया कालिया नाग को, और भगवान कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करने लगे। दो ही नृत्य प्रसिद्ध हुए हमारा संसार में, एक तो भगवान शंकर का तांडव नृत्य और दूसरा कन्हैया का नाग नथैया नृत्य। बोलो नाग नथैया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारी यमुना के चारों तरफ ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और आकाश में देवता विमान लेकर के आ गए। आज यमुना के बीच में कालिया नाग के मस्तक पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही भगवान नृत्य करते हैं तो भगवान के भक्त कहते हैं हो कान्हो नाचे रे यो कन्हैयो नाचे रे, कान्हो नाचे रे यो कन्हैयो नाचे रे। भगवान जब नृत्य कर रहे थे तो कैसे दिख रहे थे महाराज, आनंद लेना, क्या सुंदर भगवान ने नृत्य किया है। कान्हो नाचे रे यो कन्हैयो नाचे रे, कान्हो नाचे रे यो कन्हैयो नाचे रे। ओ घुंघरू भूल गए, दोनों हाथ खड़े करके ओ घुंघरू, ओ घुंघरू, ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन 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 काली नाग के फड़ के ऊपर कान्हो नाचे रे।
नाचे रे यो कन्हैयो नाचे रे, कान्हो नाचे रे ओ कन्हैयो नाचे रे। ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम, अरे देखो यमुना काली नदी पर नाचे नंद कुमार, देखो यमुना काली नदी पर नाचे नंद कुमार। अरे आकाश से आए देवता, आकाश से आए देवता, बरसाए फूल अपार, बरसाए फूल अपार। ओ घुंघरू ओ घुंघरू, नीचे वाले नहीं बोल रहे महाराज, जय हो बोलना है दोनों हाथ खड़े करके। ओ घुंघरू ओ घुंघरू ओ घुंघरू छम छमा छम छन बाजे रे ओ बाजे रे, काली नाग के फन के ऊपर कान्हो नाचे रे। अरे मोर मुकुट तो सिर पर सोहे, गलवे जंती माला। मोर मुकुट तो सिर पर सोहे, गलवे जंती माला। अरे पीतांबर कटि बीच विराजे, मुरली अधर संभाला। पीतांबर कटि बीच विराजे, अरे आन देवता मिलकर नाचे, देवता मिलकर नाचे, अरे आन देवता मिलकर नाचे। देवता मिलकर नाचे। महिमा अपरंपार, वहाँ की महिमा अपरंपार। ओ घुंघरू ओ घुंघरू घुंघरू छम छमा छम छन नन नन नन। छम छमा छम छन नन 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 बाजे रे, काली नाग के फण के ऊपर कान्हो नाचे रे।
कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए महाराज, भगवान आज ऐसा नृत्य करते हैं जो जगत प्रसिद्ध हुआ। सारे संसार में भगवान का ये नाग नथैया नृत्य प्रसिद्ध होता है। और कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करता है, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु, मेरा कितना सौभाग्य है। वांछन्ति यद पादरज प्रपन्ना। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भागवत के दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 37वें श्लोक में, जहां पर कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु न मैं योग जानता हूं, न तप जानता हूं, न ज्ञान जानता हूं, लेकिन कितनी आपकी कृपा है, आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो रही है। दो ही ऐसे जीव हुए जिनको भगवान के चरण तल प्राप्त हुए, एक बाली और एक काली। बलि, महाराज बलि, कल प्रसंग सुना था अपने, वामन भगवान ने महाराज बलि के मस्तक पर चरण रखा, और महाराज ये कालिया नाग जिसके मस्तक पर भगवान चरण रखते हैं। सौभाग्य कितना है इनका कि भगवान के चरण तल प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की चरण रज प्राप्त हो रही है।